मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। पहलगाम अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए, इसके पीछे कौन था? मुस्लिम। पुलवामा अटैक हुआ, 40 लोग मारे गए, इसके पीछे कौन था? मुस्लिम। दुनिया का खौफनाक तरीन अटैक, डेडलिस्ट टेररिस्ट अटैक इन ह्यूमन हिस्ट्री 9/11 हुआ। तकरीबन 3000 के करीब लोग मारे गए, 25,000 के करीब जख्मी हुए। इस अटैक का प्लान करने वाला कौन था? मुस्लिम। यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी अटैक, 4000+ इंजरीज, 224 डेथ्स, इसके पीछे कौन था? मुस्लिम। इसके अलावा और बहुत से टेररिस्ट अटैक्स जैसे पेरिस अटैक, बाली बम्बिंग, मुंबई ट्रेन अटैक, अहमदाबाद बम्बिंग, मकाचकला अटैक, काबल एयरपोर्ट अटैक, पेशावर किस्साखानी बाजार अटैक। दोस्तों, दुनिया में 1979 के बाद ज्यादातर जितने भी अटैक्स हुए उसके पीछे या तो कोई मुस्लिम निकला या फिर कोई मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप। 1979 से पहले भी मुस्लिम इस दुनिया में मौजूद थे, इस्लाम में जिहाद भी था, लेकिन मुस्लिम्स टेररिस्ट अटैक्स के पीछे नहीं होते थे। और 1979 के बाद कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसमें कोई ना कोई मुस्लिम इन्वॉल्व हुआ या उसे किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में मुस्लिम टेररिज्म को कैसे पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है और मुस्लिम को एक बदअमन कौम पेश किया जा रहा है और खास तौर पर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री पेश किया जा रहा है, इसी को देखते हैं कि क्या वाकई दुनिया में सिर्फ मुस्लिम ही टेररिस्ट हैं या दुनिया में कोई और मजहब के लोग भी टेररिज्म करते हैं। So let's look at these things. Muslims are something, it is about 100% terrorists who practice Islam and they have targeted Hindus. This is the fact. The terrorists are Muslims. There is no second thought about it. With regard to Muslims, there are many individual wonderful Muslims, but a lot of evil has taken place in my lifetime from the Islamic world. 20 greatest religious terror organizations, all 20 are Muslim. कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी हो, वहाँ के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे। Left alone by Pakistan, and it'll leave Pakistan alone. Today we honor all of the brave American and Indian military service members who work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. दोस्तों, मुसलमान किसे कहते हैं? मुस्लिम अ फॉलोअर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का माना है खुदा के आगे सर को झुकाना और टू सबमिट टू गॉड। इस्लाम एक तौहीदी मजहब है, एक खुदा पर यकीन रखना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना, यही इस्लाम है। इस्लाम का सबसे बुनियादी तसव्वुर ईमान है, जिसे अकीदा भी कहा जाता है। ईमान खुदा की वननेस, वहदानियत पर यकीन, उसके फरिश्ते, उसकी आसमानी किताबें और उसके रसूलों पर ईमान, डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन पर ईमान, अल्लाह के हुक्म यानी कदर पर ईमान और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान, रिज़रेक्शन आफ्टर डेथ पर यकीन रखना ईमान है। और जो ईमान रखता है उसे मोमिन कहा जाता है और मोमिन का माना है अमन पसंद। दोस्तों, 1940 से 1947, 1948 तक जब हिंदुस्तान पर ब्रिटिश की हुकूमत थी तो उस हुकूमत के खिलाफ इंडियन फाइटर्स अपनी आज़ादी के लिए उनके खिलाफ लड़ते थे। तो उन्हीं इंडियन फाइटर्स को ब्रिटिश के लोग टेररिस्ट कहते थे। बट कॉमन इंडियंस, आम इंडियंस अवाम, उन्हें फ्रीडम फाइटर्स और पैट्रियट्स, मुहिब्बे वतन कहते थे। फाइटर्स एक ही थे, इंडियन फाइटर्स, लेकिन उन पर लेबल दो लगे। इंडियन के अपने लोग उन्हें फ्रीडम फाइटर्स और ब्रिटिश के लोग उन्हें टेररिस्ट कहते थे। और ये टेररिस्ट का लफ्ज उसी के बाद से ज्यादा दुनिया में मशहूर हुआ। तो सबसे पहले ये टेररिस्ट का लफ्ज जो मशहूर किया गया वो इंडियन फाइटर्स, चाहे वो मुस्लिम थे या हिंदू थे या सिख थे, उनके खिलाफ मशहूर किया गया। मतलब मुसलमानों के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं होता था और ना ही सिर्फ मुसलमानों के लिए ये मशहूर था।
दोस्तों, इस्लाम के इंतहाई ज़रूरी, अहम और इम्पोर्टेंट अहकाम में से जिहाद और सज़ा के अहकाम हैं, और ज़्यादातर इन्हीं दो अहकाम की वजह से मुसलमानों को टेररिस्ट, जालिम और इसके अलावा कई इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और इन्हीं दो अहकाम की वजह से ज़्यादातर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 1979 में जब रेड आर्मी यानी रशियन आर्मी और ख़ास तौर पर सोवियत यूनियन ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया और अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल और कब्ज़ा करना चाहा, तो अफ़गानिस्तान के लोग भी उनके खिलाफ जंग के लिए मैदान में आए और उनके खिलाफ तकरीबन 10 साल तक जंग लड़ी, और अफ़गान के अपने लोग उस लड़ाई को जिहाद का नाम देते थे और फ्रीडम फाइटर्स थे और अपने वतन के साथ मोहब्बत करने वाले थे और अपने ही मुल्क के लिए वो लड़े। और अफगानिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स यानी के मुजाहिदीन दाढ़ी, टोपी और पगड़ी वाले थे। इन्हें भी सोवियत यूनियन और रशिया के जरिए से इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की तरह टेररिस्ट कहा गया, दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की गई। दाढ़ी टोपी को बदनाम किया गया और खास तौर पर मुस्लिम को बदनाम किया गया। मुसलमानों को शिद्दत पसंद और दहशत गर्द कहा गया। हालांकि टेररिस्ट तो वो होने चाहिए थे जो उनके घरों में घुसे, जो उनकी सरजमीन पर आए, जो उन पर अपना कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त दुनिया की पावर उन्हीं के पास थी। तो उन्होंने अपने आप को सही और जो अपने मुल्क और अपने वतन के लिए लड़ रहे थे उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। 1989 में जब सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई और अफगानिस्तान से निकलकर जाना पड़ा, जो कि दुनिया की एक बड़ी पावरफुल कंट्री के लिए इंसल्ट और शर्मिंदगी थी, उनके जाने के सिर्फ 2-4 साल के बाद ही दुनिया भर में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, चाहे वो पेरिस हो, इसराइल बस अटैक हो, यूनाइटेड स्टेट अटैक हो, तंजानिया, कीनिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, स्पेन, जॉर्डन, रशिया, फ्रांस और खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में जहां पर भी अटैक्स हुए, उसके पीछे किसी न किसी मुस्लिम को और खास तौर पर इस खित्ते के मुस्लिम को यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्लिम को जिम्मेदार ठहराया गया और टेररिस्ट कहा गया। 11 सितंबर 2001 ट्विंस टावर का जो अटैक हुआ, जिसे 9/11 कहा जाता है, that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. इसी अटैक की बेस पर तकरीबन इस अटैक के 25 दिन बाद ही 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और यूएसए ने कहा कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं और हम इन्हें खत्म करना चाहते हैं, और दुनिया की सपोर्ट लेकर अफगानिस्तान में फिर से टेररिस्ट, जिहाद, मुस्लिम, दाढ़ी, टोपी, बुर्का और हिजाब जैसी चीजों को फिर से उछाला गया और मुसलमानों को बदनाम किया गया, और ये जंग तकरीबन 20 साल तक चलती रही। 2021 में इस जंग का इख्तिताम हुआ। यूएसए को भी रशिया की तरह यहाँ से निकलना पड़ा, अफगानियों को उनकी सरजमीन वापस देनी पड़ी, और ये जो जंग के पूरे 20 साल थे, इन्हीं 20 सालों में मुसलमान बहुत ज्यादा बदनाम हुए, और ये 20 साल का दौर मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा अजियत देने वाला और मुसलमानों को जख्म लगाने वाला दौर था। दोस्तों, ये 20 साल का दौर वो दौर था कि जब दुनिया में मोबाइल आम हुआ, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह का यूज बहुत ज्यादा था, टीवी को देखा जाता था, और ये सब प्लेटफॉर्म किसके हैं और इन पर कंट्रोल किसका है ये तो आप जानते ही होंगे। तो जितना भी नेगेटिव बताया और दिखाया जा सकता था, तो मुसलमानों को उतना ही नेगेटिव दिखाया गया कि मुसलमान एक टेररिस्ट है, मुसलमान एक जालिम है, इस्लाम चोरी करने वाले के हाथ को काटने का हुक्म देता है, जिना बदकारी करने वाले को पत्थर मार मार कर कत्ल करने का हुक्म, कोई जिना का झूठा इल्जाम लगाए और उसे साबित न कर सके तो उसे 80 कोड़े मारने का हुक्म देता है। इस्लाम में आज़ादी नहीं है, औरत को सिर्फ घर तक महदूद किया जाता है, औरत को न बोलने की, न उसे काम करने की और न ही उसे लिबास पहनने की आज़ादी है। इस्लाम की इन्हीं चीज़ों को लेकर दुनिया भर में प्रोपेगेंडे किए गए। इसी लिबास और हिजाब को लेकर उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी दीनी दरसगाह, जिसके अंदर तकरीबन
तकरीबन 6000 के करीब लड़कियां दीनी तालीम हासिल कर रही थी। लाल मस्जिद उस पर हमला करवाया गया और मुसलमान औरतों और ख़ास तौर पर उस हिजाब को बदनाम किया गया कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों और गैर मुस्लिमों को आंख में चुभता था, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रियां ये चाहती ही नहीं हैं कि हिजाब दुनिया में आम हो। क्या ग्लोबल फैशन इंडस्ट्रीज, मेकअप मार्केट्स, मेकअप इंडस्ट्रीज ये चाहेंगी कि बुर्का आम हो, मुस्लिम्स बुर्का पहने और इस बुर्के और हिजाब की वजह से अमन के साथ रहें। वो कई गुनाहों से बचकर और कोई दूसरा देखकर उसी अमन को अपनाना चाहे, तो क्या ये ग्लोबल इंडस्ट्रीज ये चाहेंगी? इस 2007 के लाल मस्जिद के वाक़े के बाद मुसलमानों को और भी बुरी नजर से देखा जाने लगा। दुनिया भर में जहाँ पर भी हिजाब वाली औरत नजर आती, उसके साथ बदतमीजी और उसे बुरी नजर से देखना एक आम सी बात लगने लगी। मुसलमान औरतों को भी दहशतगर्द कहा जाने लगा, हिजाब को टेररिस्ट का लिबास कहा जाने लगा और फिर मुसलमान मर्द और औरतों दोनों को ही एक बुरे फेज से गुजरना पड़ा। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सबको अपनी सकाफत, अपनी इबादत और अपने लिबास के लिए आज़ादी है। जब कोई दूसरा रिलीजन अपने मजहब का लिबास पहनता है तो उसे इबादत कहा जाता है, और जब मुसलमान औरतें अपनी मजहबी लिबास को अपनाती हैं तो उसे दहशतगर्द कहा जाता है। दुनिया में जैसे और मजहब के लोगों को लिबास पहनने की आज़ादी है, तो उसी तरह मुसलमानों को भी अपना लिबास पहनने में आज़ादी होनी चाहिए। मुसलमान तो किसी दूसरे मजहबी लिबास के बारे में ये हरगिज नहीं कहते कि इनका लिबास दहशतगर्दाना है, ये टेररिस्ट हैं और इन्हें ख़त्म हो जाना चाहिए। तो फिर मुसलमानों के लिबास के बारे में ये तासुर क्यों? इसी तरह फिर मुसलमान बच्चों को भी टेररिस्ट कहा गया और दुनिया को ये बताने की कोशिश की गई कि मुसलमानों के जो मदारिस हैं उनके अंदर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और फिर बाद में जाकर वही टेररिस्ट बन जाते हैं। इसलिए दुनिया में एक और प्रोपेगेंडा भी किया गया कि मदारिस को भी ख़त्म कर देना चाहिए और मुसलमान मर्द, औरतों, बच्चों को सभी को टेररिस्ट कहा गया और टेररिस्ट के इल्ज़ाम लगाए गए ताकि मुसलमानों की सोच को, मुसलमानों की तालीम को जो कि इन मदारिस के जरिए आगे फैल रही है, इसे रोका जाए और मुसलमानों के जहन को इस्लाम से हटाकर ओपन माइंड और एक सेकुलर जहन बनाया जाए और फिर उसी के लिए ही कोशिशें हुई। I hate Islam. खत्म करिए इनका तमाशा, केंटवा दबा दीजिए, हमेशा के लिए आपकी शांति हो जाएगी। जब तक पाकिस्तान को आप छोड़ेंगे, उदारवाद दिखाएंगे, गांधीवाद दिखाएंगे, नतीजा बहुत बुरा हो। दोस्तों, जहां तक मुसलमानों का टेररिस्ट होने का इल्जाम है तो आप ये समझ लें कि ब्लैक शीप्स हर कम्युनिटी में होती हैं। हो सकता है मुसलमानों में भी टेररिस्ट मौजूद हों जो रॉन्ग ट्रैक पर हों, कुरान और इस्लाम की हिदायत पर अमल न करते हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान सारे टेररिस्ट हैं। मुसलमानों को ख़त्म हो जाना चाहिए। इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क पाकिस्तान ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमानों की है और मुसलमान टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में लोग भूखे मरते हैं। पाकिस्तान एक मकरूज मुल्क है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में लोग बगदर में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का अनसेफ मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। इसमें देखा गया कि वहाँ मदरसे में पढ़ने वाले 600 बच्चों को कैसे जिहाद को सपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान एक जहन्नुम बन चुका है। पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। एक काम कीजिए, आप लोग जाकर दोस्तों उनके ट्विटर हैंडल को टैग कीजिए। उनका ट्विटर हैंडल है FATF न्यूज़। उन्हें टैग करते हुए जरा ट्वीट करके इस वीडियो का लिंक पोस्ट कीजिए और डिमांड कीजिए कि इन सबूतों के बेसिस पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डाला जाना चाहिए। और ये डिमांड इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन कर रहे हैं कि जिन पर खुद का कर्जा पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा की आबादी गरीबों की है, कि जो रोटी के लिए तरस रहे हैं। हिंदुस्तान के झारखंड के गांव में क्या हो रहा है कि जहां पर हर तीसरे इंसान को डिसेबिलिटी है, वो गंदा, डेंजरस और रेडियो एक्टिव पानी पीते हैं। 5-7 शहरों के अलावा बल्कि सिर्फ उनके एक एक कोने और उनके एक एक साइड के डेवलप के अलावा पूरा क्यों नहीं दिखाते? उसी डेवलप मुंबई में ही कि जहाँ पर लोग कचरे से पानी पी रहे होते हैं, एक एक कमरे में 20-20 फैमिली के लोग रह रहे होते हैं। विकसित सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के कुछ कोने हुए हैं। जिस मुंबई में सबसे ज्यादा स्काई स्क्रेपर्स हैं, उसी में
दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है, सबसे आबादी वाला स्लम भी है, जहाँ पे लोग इतने बड़े रूम में 20-20 लोग रह रहे हैं और वो रूम भी पानी से भर जाता है बारिश के वक्त पूरे घुटनों तक। हमारे ही देश में दिल्ली जैसे डेवलप्ड सिटी में वो कूड़ेदान भी है जहाँ पे लोगों का पानी इतना पीला आ रहा है कि वो पेट्रोल माफिक हो गया। पेट्रोल जितना पीला होता है, जितना गंदा सुगंध करता है, वैसा पानी दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल में आ रहा है। तो आप समझ लो कि क्या हाल है बाकी देश का। हम एक गाँव में गए जहाँ पर हर 5वीं महिला में से एक महिला को मिसकैरेज हो रहा है, गर्भ में ही उसका बच्चा मर जा रहा है, क्योंकि वहां पर ही हमने अपना सारा न्यूक्लियर वेस्ट डंप कर रखा है। एज अ कंट्री हमने इस तरीके के डेवलपमेंट पे फोकस किया कि जहां से हमको मिनरल्स मिले उसको हमने डेवलप ही नहीं किया। हमने बाकी अपने मुंबई दिल्ली शहरों को डेवलप कर दिया और उस स्टेट को हमने मरने के लिए छोड़ दिया। 9 देश हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स है, उनमें से एक इंडिया है। वाह, ग्रेट, अमेजिंग। यूरेनियम झारखंड के एक गांव से आ रहा है जहाँ पे हर तीसरे इंसान, रणवीर, हर तीसरे इंसान को एक डिसेबिलिटी है। पूरे स्किन में रैशेस है, फेस मेल्ट हो चुका है, आधे बच्चों को कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। ये गंदा, डेंजरस, रेडियो एक्टिव पानी लोगों की बॉडी को टच होता है, उनके अंदर जाता है रोग। मुसलमानों को टॉर्चर करना, मुसलमानों से नफरत करना, मुसलमानों को जबरदस्ती अपनी होली में शामिल करना और मुसलमानों की दाढ़ी टोपी का मजाक उड़ाना, मुसलमानों की इबादत गाहों में जाकर उन पर तशद्दुद करना आम सी बात है। उस कंट्री के लोग ये कह रहे हैं कि इसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। तो क्या इन चीजों को देखकर हिंदुस्तान को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए? मुसलमान गाय को ज़बह करे तो मुसलमान एक जालिम है, मुसलमान एक जिंदा जान को मारता है। और जब हिंदू मजहब के लोग खुद बकरों को मंदिरों पर ले जाकर एक जालिम तरीके से ज़बह करते हैं तो क्या वो जुल्म नहीं है? उसे इबादत कहा जाता है। और मुसलमान जब ज़बह करे तो उसे जालिम। दुनिया की बीफ मार्केट की 5 बड़ी कंट्रीज को देखें तो पाकिस्तान तो क्या मुसलमानों का कोई मुल्क भी नहीं, और इंडिया जो अपने आप को अमन पसंद कहता है वो टॉप 5 में है। तो फिर जालिम का टैग पाकिस्तान पर या मुसलमान पर ही क्यों? और इसी तरह टेररिस्ट का टैग सिर्फ मुसलमान पर ही क्यों? जबकि इंडिया को वजूद देने वाला महात्मा गांधी को कत्ल किसने किया? क्या वो मुसलमान था? समझौता एक्सप्रेस पर अटैक करने वाला कौन था? राजस्थान सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह की दरगाह पर अटैक करने वाला कौन था? इस हमले का मुलजिम स्वामी ने तो इंडियन जनरल सेक्रेटरी का नाम भी उसमें शामिल किया था। अभिनव भारत, ये ग्रुप किन का है? क्या इस ग्रुप को मुसलमानों के खिलाफ हिंदू आर्मी मेजर रमेश ने नहीं बनाया? इसी ग्रुप ने गुजरात, महाराष्ट्र और कई जगहों पर अटैक्स किए। हैदराबाद मक्का मस्जिद में अटैक किसने किया? बांग्लादेश के स्टैंड हाई कमीशन पे हमला किसने किया? 2006 नंदेद में जो बम बनाते हुए कारकुन पकड़े गए वो कौन थे कि जिनके पास से मसनूई दाढ़ियां और मुसलमानों के लिबास थे? इसी तरह कानपुर में बम बनाने वाले कौन थे? जालाना और समझौता एक्सप्रेस पर हमला किसने किया? उत्तर प्रदेश बाबरी मस्जिद पर हमला किसने किया? उस मस्जिद को शहीद किसने किया? सिखों को सीधी सीधी गोलियां किसने मारी? मुसलमानों को गुजरात में किसने मारा? मुसलमानों के खिलाफ पार्टीज बनाकर सियासत किसने की? और पाकिस्तान में आज तक किसी सियासी लीडर को आप नहीं देखेंगे कि उसने हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान पर सियासत की हो। लेकिन इंडिया में ऐसी मिसालें आपको बहुत सी मिलेंगी, और खास तौर पर मोदी को ही आप देख लें, जिसकी सियासत सिर्फ मुसलमान और हिंदू और इंडिया और पाकिस्तान पर ही खड़ी है। और नरेंद्र मोदी ने ये खुद एतराफ किया है कि उसने पाकिस्तानियों को कैसे गुजरात में मारा। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूँ पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान एक टेररिस्ट मुल्क है, इसे खत्म हो जाना चाहिए। और हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जिसे दुनिया में वैल्यू देनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट हिटलर था, मुसोलिनी था। इसी तरह हैरी, जिसने न्यूक्लियर बम फेंककर 2 लाख से ज्यादा लोगों को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। इनको देखकर कभी मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन को खत्म कर देना चाहिए, इनके मुल्क को खत्म कर देना चाहिए, हिंदू जालिम है इन्हें खत्म कर देना चाहिए, ये मुसलमान हिंदू की सियासत करते हैं इन्हें खत्म कर दो, हिंदू दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान या मुसलमानों के लीडर आप ये नहीं दिखा सकते, और न ही मुसलमान ये नैरेटिव रखते हैं। हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक बुरे हालात से गुजर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इतने बुरे हालात हैं कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, या उन्हें पानी नहीं मिल रहा, या भूखे मर रहे हैं। शायद ही कोई खबर आपने सुनी होगी कि कोई भूख से मर गया, और ऐसी खबरें आप
आपको दुनिया भर से मिल सकती हैं। नैरेटिव दो नहीं होने चाहिए। अगर कोई मुसलमान दहशतगर्दी करे तो वो दहशतगर्द है, अगर कोई हिंदू दहशतगर्दी करे तो वो भी दहशतगर्द है। इसी तरह कोई सिख, क्रिश्चियन या जूस भी दहशतगर्दी करे तो वो भी दहशतगर्द है। और दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्द को आप दाढ़ी टोपी पहनाकर मुसलमान नहीं कर सकते और न ही उसके माथे पर टीका लगाकर उसको हिंदू साबित कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लोबल डेटाबेस ऑफ टेररिज्म की ये रिपोर्ट देखें, जहां पर साफ साफ लिखा गया है कि 1970 से लेकर 2007 तक दुनिया भर में दहशतगर्दी के 87,000 वाकयात हुए हैं, जिसमें से 2695 यानी सिर्फ 3% ऐसे लोगों ने किए हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते थे। उनमें से भी 2369 वाकयात ऐसे हैं कि जिसमें 10 या 10 से कम लोग मारे गए हैं। अमेरिका में 9/11 के बाद 1,90,000 कत्ल की वारदातें हुई, जिसमें पाए जाने वाले मुसलमानों की तादाद सिर्फ 37 थी। FBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1980 से लेकर 2005 तक जितने भी अमेरिका में दहशतगर्दी के वाकयात हुए, उसमें मुसलमानों की शरह सिर्फ 6% थी, जबकि यहूदी वहां 7% थे। दोस्तों, इंडियन कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने 2009 में अमेरिकी सफीर को रिमार्क्स देते हुए ये कहा था कि RSS हिंदुस्तान के लिए लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा क्या पहली जंग अजीम मुसलमानों की वजह से हुई और क्या दूसरी जंग अजीम मुसलमानों की वजह से हुई, कि जिन जंगों में तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, और क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम मुसलमानों ने फेंका था कि जहां 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और क्या मुसलमानों ने ऑस्ट्रेलिया के 2 करोड़ असल बाशिंदों को हलाक किया था। वेस्ट अमेरिका में 10 करोड़ रेड इंडियंस को किसने मारा था। साउथ अमेरिका में 5 करोड़ रेड इंडियंस को किसने मारा था। 18 करोड़ अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका में कौन लाया था, जिनमें से 88% अफ्रीकी तो गुलामी में ही मर गए थे और उनकी लाशों को अटलांटिक ओशन में फेंक दिया गया था। इन करोड़ों इंसानों का खून उन लोगों ने किया जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुहज्जब होने का दावा करते हैं, जो दुनिया में अमन का परचम उठाए फिरते हैं, जो दुनिया में इंसानी हुकूक का बेड़ा उठाए होते हैं, और जो चंद वाकयात की बिना पर इस्लाम और मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे रहे होते हैं, और जो यहूदियों की और बाकी दीगर मज़ाहिब के लोगों की दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश करते हैं। रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखें तो मोस्टली मुसलमानों पर ही तशद्दुद किया जा रहा है, चाहे वो फलस्तीन हो, रोहिंग्या हो, बर्मा हो, मिस्र, शाम, लबनान और कुछ पास में अफगानिस्तान और चाइना के स्टेट हों। मुसलमानों की सरजमीनों और उनके घरों में घुसते हैं, और जब मुसलमान अपनी इज्जत, अपने वतन और अपनी सरजमीन की खातिर उनके खिलाफ जंग करता है तो उसे ये टेररिस्ट कह देते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, दुनिया में जहालत मुतलक और पढ़ लिख कर जाहिल होने से ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं। करंट कंडीशन में आप इसकी तशरीह ये भी कर सकते हैं कि जब आप दहशतगर्दी के सबसे छोटे किरदार को सबसे बड़ा किरदार बनाकर पेश करेंगे और सबसे बड़े किरदार को आप नजरअंदाज कर देंगे, तो ये आपकी हमाकत नहीं बल्कि अपने आप से सबसे बड़ी दुश्मनी होगी, और यही एटीट्यूड आपको मुकम्मल हलाक कर देगा।